हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक बाकी वाली संरचनाओं के बारे में हमने देख लिया था। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बड़ी ही प्यारी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ने यहाँ पर जिद कर ली थी कि मैं कैसा होऊंगा, मुझे तो डबल मेम्ब्रेन देनी पड़ेगी। अगर मेरे से ऊर्जा बनानी है, अगर मेरे से एनर्जी बनानी है तो मुझे कैसा देना पड़ेगा, तो मुझे डबल मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा। तो ये कैसी होते हैं, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा होगा, दोहरी झिल्ली युक्त होगा। कैसा होगा, ये दोहरी झिल्ली युक्त होगा। और इसके बात करेंगे अन्य नाम, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य नाम से किस नाम से पुकारा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलेंगे हम कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या बोलेंगे अपन इसको, कोशिका का शक्ति ग्रह बोलेंगे। कोशिका का शक्ति ग्रह बोलेंगे। शक्ति ग्रह कहने का मतलब क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर इसको बोला जाता है कोशिका की बैक्टीरिया, या फिर इसको बोला जाता है यानी भट्टी बोली जाता है। कोशिका की भट्टी कहा जाता है, कोशिका की भट्टी। कोशिका की भट्टी कहने का मतलब क्या हो गया, फर्नांस होगी, सेल की फर्नांस, या फिर इसको बोला जाता है बैटरी। क्या बोली जाती है, कोशिका की, इसको बैटरी बोली जाती है। बैटरी, भट्टी, कोशिका का शक्ति ग्रह, ये सारा इसको ये नाम क्यों दिए, इसका कारण जानते हैं। तो इनको ये नाम इसलिए दिया, बाबू सुनना, यहाँ पर ये नाम इसलिए दिया क्योंकि ये कोशिका के लिए क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। क्या बनाएगा, ये कोशिका के लिए ऊर्जा बनाने का काम करेगा। तभी तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोशिका का शक्ति ग्रह बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, कोशिका की भट्टी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, बताओ एक बार वापस, क्या करते हैं इसको नाम हमने क्यों दिया, क्योंकि ये क्या करेंगे, कोशिका के लिए ऊर्जा बनाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, ये क्या करेंगे, कोशिका के लिए ऊर्जा बनाने का काम करेंगे। और ये कैसी संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होगी। कैसी होगी, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होगी। इसके हम आकार की बात करें तो सर ये दिखने में कैसा होगा, ये बताओ हमें। तो दिखने में होगा ये कैसा, तशरी नुमा। कैसा होगा, ये तशरी नुमा हो सकता है। तसरी नुमा कहने का मतलब क्या हो गया, ये गोल प्लेट के जैसा हो सकता है, यानी तसरी नुमा हो सकता है, ये गोलाकार हो सकता है, और कैसा हो सकता है, ये बेलनाकार हो सकता है। ठीक है, ये डिस्क जैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है, और कैसा हो सकता है, ये बेलनाकार। बेलनाकार कहने का मतलब ये सिलेंड्रिकल हो सकता है। बात समझ में आगे क्या, इतनी। अब बात करेंगे आगे, इसकी संरचना की बात करेंगे। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना। तो ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, तो सर ये होगा दोहरी झिल्ली युक्त होगा, डबल मेम्ब्रेनिक सिस्टम होगा इसके अंदर। इनके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं। देखो सीधी सी बात है, ये बाहर वाली झिल्ली क्या कहलाएगी भाई, बाहरी झिल्ली। अरे क्या कहलाएगी, बाहरी झिल्ली। और अंदर वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे हम, इसकी आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको, आंतरिक झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, बाहर वाली झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली झिल्ली कौन सी होगी, आंतरिक झिल्ली बोलेंगे। अब इनके अंदर ध्यान से समझना, इनके अंदर क्या होगा, इस टाइप के कुछ फोल्ड पाए जाएंगे। जो इसकी आंतरिक झिल्ली होगी, उसकी आंतरिक झिल्ली के अंदर कुछ इस टाइप के फोल्ड पाए जाएंगे, इस टाइप के वलन पाए जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टी। क्या कहेंगे इसको, हम क्रिस्टी कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टी बोलेंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा था ईआर के बारे में। ईआर यानी याद आ रहा होगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जब गोल्जी बॉडी को जब देखते हैं तो इनके अंदर पाए जाते हैं बाबू, जो फोल्ड पाए जाते हैं उनके अंदर भी। लेकिन उस फोल्ड को क्या बोलेंगे हम, सिस्टर नहीं बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बोलेंगे, इसको क्रिस्टी बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या, क्या बोलेंगे, इसको क्रिस्टी बोलेंगे। और इन क्रिस्टी के अंदर क्या होगा, पानी पाया जाएगा, जो फ्लूइड पाया जाएगा, जो लिक्विड पाया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, आधात्री बोलते हैं। यानी क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अंदर क्या पाई जाएगी, जो पानी पाया जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, आधात्री। क्या बोला जाता है इसको, आधात्री। आधात्री यानी क्या हो गया, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स कहते हैं, यानी आधात्री कहते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या आपको, इसको क्या बोलेंगे हम, आधात्री बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं। और ध्यान देना,
इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि हमने देखा था कि जो राइबोसोम होता है बाबू, ध्यान देना, इसके अंदर देखो राइबोसोम होते हैं दो वाले सर, एक तो होते हैं 70 रुपए वाले और दूसरे कौन से होते हैं 80 रुपए वाले। तो जो 70 है सो जो राइबोसोम होगा, आपको याद आ रहा होगा सर ये होगा किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर होगा और किस में होगा? यूकैरियोटिक कोशिका में भी होगा। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो 70 एस होगा वो किस में होगा? एक तो होगा मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी हरित लवक के अंदर, और दूसरा कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इतनी बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां पर क्या होगा बाबू? राइबोसोम पाया जाएगा। यहां पर क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहां पर जो राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा? 70S होगा। बहुत बहुत बढ़िया। यहां पर क्या होगा? 70S राइबोसोम पाया जाएगा। यहां पर 80S नहीं पाया जाएगा। 80S तो कहां पर पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा, बाहर पाया जाएगा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होगा वो कहां पर कौन सा होगा? अपना 70S होगा। और ध्यान देना इसके अंदर पाया जाता है खुद का डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पाया जाता है? इसका खुद का डीएनए पाया जाता है। खुद का डीएनए भी पाया गया, इसके अंदर खुद का राइबोसोम भी पाया गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोशिका है एक सेल है और सेल के अंदर कोई दूसरी सेल बैठी है। क्या हुआ मतलब समझना, मुझे ऐसा लगा कि ये है पूरी सेल और सेल के अंदर क्या एक दूसरी सेल है। क्यों? क्योंकि सेल के पास में तो डीएनए, सेल के पास में तो क्या होता है? राइबोसोम। लेकिन जो साला माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या हो गया? खुद का डीएनए और क्या हो गया? खुद का राइबोसोम। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोशिका के अंदर क्या बैठी है? कोशिका। क्या बैठी है? कोशिका के अंदर क्या बैठी है? कोशिका। तभी तो इसको क्या बोलेंगे? कोशिका के अंदर कोशिका, यानी सेल विथ इन सेल। क्या बोलेंगे इसको? सेल विथ इन सेल। भाषण में आगे क्या क्या बोलेंगे इसको? सेल विथ इन सेल, यानी कोशिका के अंदर कोशिका बोलेंगे। ध्यान देना, देखो सेल के अंदर क्या होगा? सभी जो बाकी वाले जो बचे कुछ ऑर्गन होंगे उनको प्रोटीन के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। अरे भाई प्रोटीन लेने के लिए वो थाली लेके बैठ जाएंगे और इसको प्रोटीन देगा कौन? न्यूक्लियस देगा। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन ये और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों ने क्या बोला कि हम मांगने वालों में से नहीं हैं, हम मांगने वालों में से नहीं हैं, हम अपना काम खुद करेंगे, क्योंकि हमारे पास में राइबोसोम भी हैं, हमारे पास में डीएनए भी हैं। अरे हमारे पास में राइबोसोम यानी प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। किसकी सहायता से बनाता है? डीएनए की सहायता से। तो हमारे पास में राइबोसोम भी हैं, हमारे पास में डीएनए भी हैं। हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले नहीं हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके पास में ये खुद रखते हैं डीएनए और आरएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आया कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये खुद का रखते हैं डीएनए और क्या रखेंगे? आरएनए। ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? अर्ध स्वायत्त अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? अर्ध स्वायत्त अंग। अरे इसका आधा काम तो ये खुद ही कर लेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? अर्ध स्वायत्त अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अर्ध स्वायत्त अंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? अर्ध स्वायत्त अंग बोलेंगे, क्योंकि इसके पास में खुद का होता है डीएनए, खुद का होता है राइबोसोम। क्वेश्चन आता है कई बार, ऐसे कौन से अंग हैं जिनके खुद का डीएनए होगा और खुद का क्या होगा? राइबोसोम होगा। तो बताओ सभी क्या होगा इसका? हाँ बहुत बढ़िया। कौन होंगे ऐसे अंग? वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और दूसरा कौन सा होगा? अपना हरित लवक, जिनके पास में खुद का क्या होगा? राइबोसोम, खुद का क्या होगा? यहाँ पर डीएनए होगा। बात समझ में आ गई क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के सर कार्य क्या होते हैं भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होगा सबको पता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जब बात करेंगे फंक्शन की, तो इसका फंक्शन एक ही फंक्शन हो गया। इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया एटीपी बनाना। एटीपी यानी क्या हो गया? ऊर्जा बनाना, एनर्जी बनाना। इसको अब बात करेंगे सर इसको एटीपी क्यों बोला, इस ऊर्जा को एटीपी क्यों बोला? क्योंकि यहां पर क्या होगा? एक होगा एडिनिन होगा। क्या होगा यहाँ पर? एडिनोसिन। यहाँ पर एक नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा, नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ पर शुगर होगी यानी एक शर्करा होगी। ये जब संरचना पड़ी जाती है डीएनए की, ये डीएनए बना होता है छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। ऐसे समझो कि ये पूरा हो गया हमारा डीएनए, और पूरा डीएनए बना होगा छोटे छोटे टुकड़ों से बना होगा, जिसको क्या बोलेंगे?
एक टुकड़े को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो अब इसका नाम एटीपी क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर जुड़ा होगा एक एडिनिन, एक होगा शुगर, और इसके अंदर क्या होंगे? फॉस्फेट, यहां पर फॉस्फोरस होंगे, फॉस्फेट ग्रुप होगा। फॉस्फेट ग्रुप होगा कितना? 3 होगा। कितना ग्रुप होगा? 3। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एडिनिन से क्या बना इसका? एडिनोसिन। क्या नाम बना इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे ट्राइफॉस्फेट कहने का मतलब यहां पर फॉस्फेट कितना? 3 फॉस्फेट, 1 2 और 3। फॉस्फेट कितना हो गया इसके पास में? 3 फॉस्फेट। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी एटीपी का पूरा नाम क्या हो गया? ध्यान देना, एटीपी का पूरा नाम हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम हो गया इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बहुत बढ़िया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम हो गया। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हो गया? सेल के लिए क्या बनानी? एटीपी बनानी। यानी क्या बनानी? ऊर्जा बनानी। ये ऊर्जा कैसे बनाएगी? तो इस ऊर्जा को समझ लो कि जो भी हम खाना खाते हैं, यानी खाने के अंदर क्या खाएंगे? हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और क्या खाते हैं? हम प्रोटीन खाते हैं, और क्या खाते हैं? फैट खाते हैं। ये सारे टूट जाते हैं छोटे छोटे अणुओं के अंदर। किसमें टूट जाएंगे? ये छोटे छोटे अणुओं के अंदर टूट जाते हैं। जब ये टूटेंगे, फिर वो टूटने के बाद में चले जाएंगे हमारे लीवर के पास में, और लीवर के बाद में क्या बन जाएगा? वहां पर पायरुवेट बन जाएगा। ये पायरुवेट आ जाता है कहां पर? कोशिका के अंदर आ जाता है। किसके पास में? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना देगा? वहां पर ऊर्जा बना देगा, एटीपी बना देगा। तो क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी बातें समझ में आ गई क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे वाली संरचना। तब तक इसको नोट कीजिए। यानी कार्य क्या होगा इसका? एटीपी बनाना, ऊर्जा बनाना। और एटीपी का पूरा नाम क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर एक होता है एडिनोसिन, और इसके अंदर 3 अणु होते हैं। किसके? इसके अंदर 3 अणु होते हैं। किसके होते हैं? फॉस्फेट के अणु होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट संरचना कौन सी वाली? हरित लवक। कौन सी वाली होगी भाई? हरित लवक। यानी इसको बोलते हैं हम प्लास्टिड। क्या कहेंगे इसको? प्लास्टिड। प्लास्टिड कहने का मतलब क्या हो गया? लवक। क्या होगा भाई? लवक। बड़े ध्यान से समझना। यानी ये सीधी सीधी बात करेंगे। क्या हम लवकों की बात करेंगे जंतुओं के अंदर? तो लवक जंतुओं के अंदर होंगे क्या? नहीं। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था जब हमने देखा थी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं लवक, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। अब बात करेंगे सबसे पहले ये किस में पाया जाएगा? यह केवल जंतुओं में पाया जाएगा। केवल, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल। केवल जंतुओं में पाया जाता है। केवल जंतुओं में पाया जाता है। सॉरी, केवल पादपों में पाया जाता है। केवल पादपों में पाया जाता है ना? अरे प्लांट में पाया जाएगा, तभी तो प्लांट कैसे होते हैं? अपने ग्रीन कलर के। जंतुओं में थोड़ी होगा। ये क्या करेगा? भोजन बनाने में सहायक होगा, यानी फूड बनाने में सहायक होगा। अपना भोजन तो हम खुद नहीं बनाते, हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो किस में पाया जाएगा? ये केवल और केवल प्लांट में पाया जाएगा, पादप में पाया जाएगा। अब बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो ये होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त। कैसे होंगे अपने? दोहरी झिल्ली युक्त होंगे, डबल मेम्ब्रेन वाले होंगे। आपको याद आ रहा होगा, नमक देखा था हमने, NMC, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ये कैसी संरचना होती है? तो ये होती है अपनी कैसी? दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब इसके प्रकार को देखते हैं, इसके टाइप को देखते हैं। तो इसके प्रकार कितने होंगे भाई? तो इसके कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार। कितने प्रकार के होंगे? प्लास्टिड कोशिकाओं के अंदर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक तो पाया जाता है कौन सा वाला? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। सभी बोलेंगे कौन सा पाया जाता है इसके अंदर? क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। एक कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी इसको बोलेंगे हरित लवक। कौन सा वाला? हरित लवक। और तीसरा वाला पाया जाता है इसके अंदर कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा होगा अपना? ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड कितने टाइप के पाए जाते हैं? 3 टाइप के। प्लास्टिड के कितने प्रकार? 3 प्रकार। और किस में पाया जाएगा? ये केवल और केवल पादप में पाया जाएगा, जंतुओं में नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया अपना? क्रोमोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट और कौन सा हो गया क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे हरित लवक बोलेंगे। बात में आगे क्या, अब तीनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं, तीनों के अंदर अंतर क्या होता है। सबसे पहला वाला कौन सा हो गया अपना क्रोमोप्लास्ट, 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 और दूसरा वाला कौन सा हो गया भाई अपना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और जिसको क्या बोलेंगे हम हरित लवक भी बोलेंगे। और सबसे लास्ट वाला कौन सा हो गया अपना ल्यूकोप्लास्ट। अब देखते हैं इन सभी के काम क्या होते हैं और क्या काम आते हैं सेल के अंदर। इसको बोलते हैं हम वर्णी लवक, क्या बोलेंगे अपन इसको वर्णी लवक, अथवा में इसका नाम क्या हो गया वर्णी लवक। वर्णी लवक यानी उसके अंदर लवक, वर्णी लवक कहने का मतलब क्या होगा, इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, ये पिगमेंटेड होगा, इसके अंदर अलग अलग टाइप के कलर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे हम वर्णी लवक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हरित लवक, क्या बोलेंगे इसको हरित लवक। अब नाम से पता चल रहा है इसको हरित लवक क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला है हमने हरित लवक बोला। और ये ल्यूकोप्लास्ट इसके अंदर हरित लवक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अवर्णी लवक। क्या बोला इसको अवर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट यानी नॉन पिगमेंटेड, उसके अंदर किसी भी टाइप का कलर नहीं पाया जाता। अब बात करेंगे ये सर करते क्या हैं, इनका काम क्या हो गया तीनों का प्लांट के अंदर। तो ध्यान देना ये करेगा क्या, ये पादप को, ये पादप को, पादप के भागों को, पादप के भागों को जैसे कि क्या हो गया फूल हो गया, फूल हो गया, तथा फल भित्ति होगी, फल भित्ति। पादप के भाग कौन कौन से होंगे भाई, पादप के भाग, पादप के अंदर संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि फूल पाया जाता है, फल पाया जाता है, फल की जो भित्ति होगी जिसको क्या बोलेंगे हम फल भित्ति बोलेंगे। इनको क्या करना कलर देना। अरे आपने देखा होगा कि सारे जो फूल होंगे वो अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, कोई लाल कलर का, कोई पीले कलर का, कोई गुलाबी कलर का, ठीक है। तो ये सारा अलग अलग कलर क्यों आया, आपने कभी विचार किया होगा। तो ये कलर किसके कारण आया अपना क्रोमोप्लास्ट के अंदर, वो क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा इसको कलर देने का काम करेगा। बात में आगे क्या, तो क्या होगा यानी कलर देना, प्लांट के यहाँ पर भागों को क्या देना कलर देना, ठीक है। कलर देने का काम करेगा फूल को, पत्ती को, फल भित्ति को। फ्रूट का जो कलर होगा आपने देखा होगा, जो आम होता है वो आम का कलर कैसा होता है पीला कलर होता है। तो ऐसा पीला कलर इसको किसने दिया, आपने देखा होगा जो टमाटर होगा वो टमाटर का कलर लाल कलर था, वो लाल कलर किसने दिया इसको, तो वो किसके कारण आया क्रोमोप्लास्ट के कारण। अब बात करेंगे इसके कार्य की बात करेंगे तो इसका तो एक ही काम होगा, क्या काम होगा इसका प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करना भाई इसका प्रकाश संश्लेषण करना यानी फोटोसिंथेसिस करना। प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस यानी क्या होता है भाई सभी को पता होगा, हमने बचपन में कभी न कभी पढ़ा होगा कि सर जो CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O, उसको थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दो और थोड़ा सा उसको पानी पिला दो और थोड़ा सा उसको धूप खिला दो और उसको क्या दे दो हरित लवक दे दो और क्या बना देगा ये ग्लूकोज बना देगा। ये क्या बना देगा ग्लूकोज बना देगा यानी खाना बना देगा। और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या हो गया, ये कलर का भी नहीं होता, कलर वाला भी नहीं होता, तो इसका काम क्या हो गया, इसका तो काम क्या हो गया प्लांट के भागों को कलर देना, ठीक है, अलग अलग कलर देना। इसका काम हो गया प्रकाश संश्लेषण करना। तो बताओ इसका काम क्या होगा, तो इसका कार्य होगा बाबू यहां पर, इसका कार्य एक ही होगा कि भोजन को संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना। कैसे, तो आपने देखे होंगे, आपने शकरकंद को देखा होगा, आपने आलू को देखा होगा। तो जो आलू वगैरह होता है या जो भी अपने फूड होते हैं खाने वाले, ठीक है, जैसे कि हो गया गाजर मूली वगैरह जो भी होगा, तो इनके अंदर भोजन संग्रहित हुआ। तो भोजन संग्रहित किस में हुआ अपने ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। तो भोजन का संग्रहण करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा ल्यूकोप्लास्ट। बात समझ में आ गई क्या। तो हमने लवकों की बात की, तो सबसे पहली बात क्या होगी कि लवक सबसे पहले प्लांट के अंदर ही मौजूद होते हैं, ये जंतुओं में नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। और इनका काम होगा अलग अलग होगा, ये दोहरी झिल्ली युक्त होगा। ये दोहरी झिल्ली वाली कहानी तो आपको समझ में आती होगी। तीनों ने जिद की थी, केंद्रक ने, माइटोकॉन्ड्रिया ने, किसने हरित लवक ने। अब बात करेंगे इसके प्रकार की, कितने प्रकार पाया जाता है, ये 3 प्रकार का। कौन कौन सा, अरे पाया जाता है कौन सा क्रोमोप्लास्ट और कौन सा क्लोरोप्लास्ट और कौन सा पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट।
इसका कार्य क्या हो गया, इसको बोलेंगे वर्णी लवक बोलेंगे, ये कलर देने का काम करेंगे। और इसका कार्य क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस करना। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या हो गया, भोजन का संग्रहण करना, यानी फूड का क्या करना, स्टोरेज करना। अब हम हरित लवक की संरचना को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं कि हरित लवक की संरचना कैसी होती है। हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक को क्या बोलेंगे हम, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, दोहरी झिल्ली युक्त होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, दोहरी झिल्ली युक्त होगा। और ध्यान देना कैसा होगा, ये हरे रंग का, कैसा होगा, हरे रंग का। ठीक है सर, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर ये पाया कहां पर जाएगा, ये समझाओ मुझे। तो यहां पर सुनो, ये होगी प्लांट की पत्ती, क्या होगी, ये प्लांट की पत्ती होगी। ये होगी कोई प्लांट की पत्ती होगी। इस प्लांट की पत्ती के अंदर क्या होगा, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाएगी, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, मेसोफिल कोशिका। ये हरा कलर आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होगी, छोटी छोटी यहाँ पर कोशिकाएं होगी। ये होगी अपनी पादप की कोई पत्ती होगी, पत्ती के अंदर कोशिका होगी, जिसको बोलेंगे हम मेसोफिल कोशिका। क्या बोलेंगे, मेसोफिल कोशिका। समझना ध्यान से, प्लांट की क्या होगी, पत्ती होगी, एक लीफ होगी, उस लीफ के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, मेसोफिल कोशिका बोलेंगे। और ये मेसोफिल कोशिकाएं लबालब भरी हुई होगी, किससे, हमारे क्लोरोप्लास्ट से। इनके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी क्या होगा, हरित लवक होगा। बात समझ में आ गई क्या, यानी हरित लवक होगा कहां पर, ये हरित लवक कहां पर होगा, प्लांट के पत्तियों के अंदर जो मेसोफिल जो कोशिकाएं पाई जाएगी उनके अंदर होगा हरित लवक होगा। बात में आ गई क्या। अब हरित लवक की संरचना को देखते हैं कि सर ये दिखने में कैसा होता है, संरचना को देखते हैं तो ये इसकी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी ही पाई जाती है, इसकी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी ही पाई जाती है। सबसे बाहर वाली झिल्ली, सबसे बाहर वाली झिल्ली कहलाएगी उसकी बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी। और उसके अंदर वाली झिल्ली क्या कहलाएगी, उसकी आंतरिक झिल्ली कहलाएगी। बाहर वाली झिल्ली क्या कहलाएगी, उसकी बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली यानी क्या हो गया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी भाई, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी। और अंदर वाली झिल्ली क्या कहलाएगी, इसकी इनर मेम्ब्रेन, यानी क्या होगी, आंतरिक झिल्ली होगी। तो बाहर वाली झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली क्या होगी, आंतरिक झिल्ली कहलाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई क्या। अब सुनो, इनके अंदर जो पानी पानी पाया जाएगा, जो फ्लूइड पाया जाएगा, जिसको बोलेंगे हम आधात्री बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, इसको क्या बोलेंगे हम, आधात्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आधात्री, यानी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना इसकी समझना कि इनके अंदर क्या होगा, कुछ इस टाइप की संरचनाएं मौजूद होगी। जो अपने कॉइन होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उन सिक्कों के ढेरी के समान यहाँ पर संरचनाएं होगी। ऐसे समझो कि एक सिक्का है, दूसरा सिक्का है, बहुत सारे सिक्के आपस में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं और एक दूसरे से ऊपर व्यवस्थित होकर ये इस प्रकार की संरचना बनाएगी, जिसको बोलूंगा मैं ग्रेना। क्या बोलूंगा मैं इसको, ग्रेना, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना, सिक्कों के ढेरी के समान जो संरचनाएं मौजूद होगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रेना, या फिर क्या बोलूंगा मैं इसको, ग्रेनम बोलूंगा। बातें समझ में आ रही क्या। ये बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होगी, एक दो नहीं होगी, पूरी सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होगी। बहुत सारी इस टाइप की संरचनाएं वहां पर मौजूद होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेना बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम इसको, ग्रेनम बोलेंगे। अब देखो समझना, इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम किया उसको बोलेंगे हम लैमिला। क्या बोलेंगे अपन इसको, लैमिला बोलेंगे। और ग्रेना के अलावा जो बाकी वाला जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, उस खाली स्थान को बोलेंगे हम स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे हम इसको, स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देना, क्या बोलेंगे अपन इसको, स्ट्रोमा बोलेंगे। और सुनो, और उसके अंदर क्या होगा भाई, यहाँ पर राइबोसोम होगा। और हाँ, राइबोसोम कौन सा होगा, सभी बताएंगे।
अरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा राइबोसोम होगा, कौन सा होगा, 70 रुपए वाला। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा भाई, 70S होगा। और ध्यान देना, आपको याद आ रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ने क्या बोला था, हम कोशिका के भिखारी नहीं है, हम अपना खाना खुद बनाएंगे। यानी हमारे पास में खुद का क्या है, राइबोसोम है, खुद का क्या यहाँ पर डीएनए है। तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले, हम अपना खाना खुद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास में खुद का क्या होता है, डीएनए होगा, खुद का क्या होता है यहाँ पर, राइबोसोम होगा। ध्यान देना, डीएनए यहाँ पर कैसा होगा, वर्ताकार डीएनए। कैसा होगा, वर्ताकार डीएनए। देखो डीएनए की कहानी सुनो, डीएनए होगा एक तो ऐसा होगा और एक कैसा होगा अपना ऐसा गोलाकार डीएनए होगा। इसको बोलेंगे अपन लीनियर डीएनए, रेखीय डीएनए। और ऐसा गोल होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, वर्ताकार डीएनए, वर्ताकार, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सर्कुलर डीएनए बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होगा वो कौन सा होगा, हमारा वर्ताकार डीएनए होगा, गोलाकार डीएनए होगा। और हमारे केंद्रक के अंदर जो डीएनए होगा, केंद्रक याद आ रहा होगा, यानी केंद्रक यानी सबका बाप, यानी कोशिका का बाप क्या होगा, केंद्रक होगा। उसके अंदर जो डीएनए होगा वो कौन सा होगा भाई, अपना यही वाला डीएनए होगा, अपना रेखीय डीएनए होगा। ठीक है, तो इसके खुद के पास में पाया जाता है 70S राइबोसोम और उसके पास में पाया जाता है डीएनए पाया जाता है। तो बताओ यहां पर बात करेंगे ऐसे कौन से अंग जिनका खुद का पाया जाता है डीएनए और खुद का पाया जाता है राइबोसोम, ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो यहां पर सुनना, खुद का डीएनए, खुद का डीएनए तथा खुद का राइबोसोम, खुद का राइबोसोम, ऐसे कौन से अंग होते हैं, खुद का राइबोसोम, राइबोसोम भी कौन सा, 70 रुपए वाला। अब उनको 80 रुपए वाला थोड़ी देंगे हम। ठीक है, ऐसे कौन से अंग होंगे, तो ध्यान देना, ऐसे कौन से अंग होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कौन सा होगा भाई, एम्प्टी, याद आ रहा होगा कौन सा मेरा, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी देखा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और कौन होगा भाई यहाँ पर, हरित लवक, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों का खुद का होता है, स्वाभिमान होता है, आत्मनिर्भर है या आत्मनिर्भर, यानी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसका खुद का पाया जाता है डीएनए, और डीएनए ध्यान देना कैसा वाला अपना, उसके अंदर वर्ताकार डीएनए पाया जाएगा। और उसके अंदर राइबोसोम पाया जाएगा, कौन सा वाला, 70S 70S, उसके अंदर राइबोसोम पाया जाएगा। बात समझ में आगे क्या? अब बात करेंगे भी हरित लवक का कार्य क्या हो गया। तो हरित लवक का कार्य हमने पहले देखा है। हरित लवक का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करना, प्रकाश संश्लेषण करना। एक बार जल्दी से बता दो मुझे, हरित लवक की संरचनाओं के बारे में रिकॉल करा दो। हरित लवक की संरचनाएं, बाहर वाली जो झिल्ली होगी क्या कहलाएगी, उसको बाहरी झिल्ली, क्या बोलेंगे हम इसको, बाहरी झिल्ली बोलेंगे। और उसकी आंतरिक झिल्ली क्या कहलाएगी भाई, बहुत बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगी, तो सर इसकी आंतरिक झिल्ली क्या कहलाएगी, आंतरिक झिल्ली कहलाएगी, यानी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। हाँ जल्दी बताना, जो सिक्कों के समान, ढेर के समान संरचना क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सर ग्रेना कहलाएगी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। क्या ये एक हो गया या बहुत सारे, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का आपस में जोड़ने का काम किसने किया, तो आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, इसको लैमेला करेगा। कौन करेगा, इसको लैमेला। और बाकी वाली जो संरचना होगी, इसके खाली स्थान होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे हम इसको, स्ट्रोमा बोलेंगे। और बताओ इसके अंदर क्या होगा, सर इसके पास में खुद का क्या होगा, राबुडा होगा, 70 रुपए वाला। और उसके अंदर क्या होगा, खुद का क्या होगा, सर्कुलर क्या होगा, इसके अंदर डीएनए होगा। और पूरे हमारे प्रकाश संश्लेषण का काम क्या हो गया, इस पूरे इसका काम हो गया प्रकाश संश्लेषण करना। हरित लवक का कार्य क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण करना। खत्म हो गया हमारा ये हमारा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।